हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। टिप्स के साथ ही आज के वीडियो में मैं एक डिब्बे से एक ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ, जिससे कि आप टिश्यू पेपर को उसमें स्टोर कर सकते हैं और बिना परेशानी के एक एक टिश्यू निकाल सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली टिप मेरी जो है वह इस तरह से सेफ्टी पिन को लेकर है। सेफ्टी पिन ऐसा हम अक्सर काफ़ी सारे लेके रख लेते हैं, लेकिन जब कभी कभार जब हमें इसे इस्तेमाल करना हो, जैसे साड़ी में पिन अप करना हो, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि इसका पॉइंट जो होता है उस जगह जंग लग जाती है और ये साड़ी में घुसती नहीं है या होल बना देती है। तो वैसे में इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी स्टील का स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर के ऊपर इसके पॉइंट वाले पार्ट को रगड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी जंग लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से इस सेफ्टी पिन को अपने साड़ी में लगा सकते हैं। मैं यहाँ एक कपड़े में लगा के दिखा रही हूँ कि इसे रगड़ने के बाद ये काफ़ी आसानी से कपड़े में चला जाता है। तो इस तरह से आप अपने जंग लगे हुए सेफ्टी पिन को ठीक कर सकते हैं। अगली परेशानी एक ये आती है कि जब भी हम सेफ्टी पिन को किसी साड़ी में या हैवी वर्क वाले साड़ी में लगाते हैं, या थोड़ा सा मोटा ता हो, जैसे कि अगर हैवी बॉर्डर साड़ी हो उसकी प्लेट करके हम लगाते हैं, तो प्लेट में जो सेफ्टी पिन है वो घुसती नहीं है। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि सेफ्टी पिन को किसी भी साबुन में हम इस तरह से डाल लेंगे। साबुन के अंदर इसके पॉइंट वाले पार्ट को डाल के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक चिकना लेयर बन जाएगा, जिससे कि ये साड़ी के मोटे वाले पार्ट में, जैसे डिज़ाइन वाले पार्ट में भी घुसने में काफ़ी आसानी के साथ घुस जाएगी। तो मैं यहाँ किचन टॉवल के ही मोटे पार्ट पर डाल के दिखा रही हूँ कि ये काफ़ी आसानी से इसमें चली जा रही है। तो इस तरह से आप अपने सेफ्टी पिन से जुड़े दो समस्या का समाधान कर लिया। अब तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम सेफ्टी पिन को किस तरह से स्टोर करें कि उसमें जंग ही ना लगे, क्योंकि जंग नहीं लगेगी तो हमें जंग से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि आपके पास जितने भी सेफ्टी पिन हो उसे आप लेकर किसी कंटेनर में डाल दें। मैं यहाँ एक छोटे से कंटेनर में सारे सेफ्टी पिन को डाल के दिखा रही हूँ, ताकि मेरी टिप के साथ ही मेरे सारे सेफ्टी पिन भी सेफ हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी टेल्कम पाउडर लेंगे और हम पिन के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। हमें टेल्कम पाउडर इतना डालना है कि सारे पिन पर इसकी एक कोटिंग बन जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेनर को बंद करके इसे शेक कर देंगे, ताकि सारे पिन के ऊपर अंदर तक टैल्कम पाउडर लग जाए। इससे क्या होगा कि पिन पर अगर कोई भी हल्का फुल्का पसीना भी लगा हो तो वो पाउडर जो है टैल्कम पाउडर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि इसमें जंग नहीं लगेगा। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम साड़ी पिन लगाते हैं और निकालने के बाद उसे रख देते हैं और पसीने के कारण वो गीला रहता है, इसलिए उसमें जंग लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सिलाई जो करते हैं उन्हें ये समस्या अक्सर आती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि अगर आपको बाजू की या कलाई की माप लेनी हो तो सेल्फ से लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। हमारे जो मीटर है वो हमेशा हमारे हाथों से छूट जाता है। तो उससे उस प्रॉब्लम का छुटकारा के लिए भी हम यहाँ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी सेफ्टी पिन ली है, उसे लेकर हम मीटर इंच टेप जो होता है उसके किनारे में जो सील बना रहता है उसमें हम इसे डाल लेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसमें डालना है ताकि वो अंदर चली जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मीटर इंच का जो है टेप, उसका दूसरे सिरे को हम सेफ्टी पिन से इस तरह से क्रॉस मतलब निकाल लेंगे, लूप जैसा इस्तेमाल करके। इसके बाद मैं यहाँ कलाई का माप लेके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप अपने बाजू का या कमर का भी नाप ले सकते हैं। खासकर प्रॉब्लम हमें बाजू और कलाई के माप में होती है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से माप ले सकते हैं। ये आपके हाथ से छूटेगा भी नहीं और मेजरिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के रबर बैंड को लेकर है। इस तरह के मोटे वाले रबर बैंड हम अक्सर बालों में लगाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि इस्तेमाल करने से ये काफ़ी ढीली हो जाती है। तो इसे हम घर पे ही कुछ हद तक पहले जैसा टाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रबर बैंड जो ढीली है उसे हम किसी बाउल में रख लेंगे। मैंने यहाँ कांच के गिलास में डाला है ताकि आपको दिख सके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हार्ड बॉयल वाटर जो होता है उसे हम गिलास में डाल देंगे। गिलास में डालने के बाद इसे हम रबर बैंड जो है उसे हम अच्छी तरह से अंदर डिप कर देंगे, ताकि रबर बैंड पूरी तरह से गीली हो जाए। इसके बाद हम इस पानी को एक साइड में रख देंगे, ताकि पानी जो है अपने आप पूरी की पूरी ठंडी हो जाए। उससे क्या होगा कि जो इलास्टिक है वो पहले स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे पानी ठंडी होगी वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, इससे कि आपका रबर बैंड पुराने जैसा हो जाएगा। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम हैंग करके सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप देखिएगा कि पुराने ना तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी
पहले की अपेक्षा ये काफ़ी हद तक टाइट हो जाएगा। तो इसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के रंगीला कलर के बॉक्स को लेकर है। अक्सर बच्चे हमारे घर में इस तरह के रंगीला कलर लाते हैं, पेंट करते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी इस्तेमाल हम अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पे ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक डबल साइड टेप लिया है और एक कैंची ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल साइड टेप का 2-3 टुकड़े को हम काट लेंगे और ढक्कन वाले साइड पे 2 से 3 जगह हम चिपका लेंगे ताकि ये वॉल पे अच्छी तरह से चिपकी रह सके। तो मैंने यहाँ 3 सेलो टेप को कट करके लिया है, 3 जगह मैंने लगाया है। आप चाहें तो इसमें इसे 4 जगह भी लगा सकते हैं जिससे कि ये मजबूत रहे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस वॉल की ओर चलेंगे जहाँ हमें इसे हैंग करना है। तो मैं यहाँ हैंग करके दिखा रही हूँ। इसे आप किसी भी टाइल्स पे जो वॉश बेसिन के पास होता है वहाँ आप चिपका ले सकते हैं। इसके चिपकाने के इसे आप किचन में भी चिपका सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ब्रश टांगने के लिए दिखा रही हूँ। तो ब्रश होल्डर की तरह इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रश रखने के लिए जैसे बहुत लोगों को समस्या रहती है कि ब्रश रखने में मिक्स हो जाता है या एक निकालो तो दूसरा गिर जाता है, तो वैसे में इस पर आप हैंग करके रख सकते हैं। और आप चाहें तो टंग क्लीनर भी इस पर हैंग कर सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि इसे अगर आप किचन में हैंग करना चाहें तो किचन में हैंग करने के बाद आप इस पर अपने प्रेशर कुकर का रबर, की रिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे किचन में हम कुछ काम करते हैं और हमें अंगूठी या कुछ इस तरह की चीज़ को रखना हो तो उसे भी हम इस पर टांग सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है उसके लिए मैं यहाँ एक साबुन का सोपकेस है, इससे एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखा रही हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोपकेस को हम ओपन कर लेंगे और इससे मैं टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो टिश्यू पेपर निकालने के लिए हमें ऊपर एक स्पेस बनाना होगा। फ्रेंड्स एक तो टिश्यू पेपर का हम बॉक्स लेते हैं जो थोड़ा महंगा आता है, जिस पर से हम एक टिश्यू पेपर निकालते हैं और दूसरा अपने आप ऊपर आ जाता है, जिससे कि टिश्यू पेपर बर्बाद नहीं होता है और हम आसानी से सिर्फ एक टिश्यू पेपर आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मार्केट से हम कुछ टिश्यू पेपर ऐसे भी लाते हैं जो रिफ़िल पैक रहता है, जिसमें एक एक टिश्यू पेपर निकालना पड़ता है। तो उससे भी मैं इस ऑर्गेनाइज़र में इस तरह से रखूँगी कि आप एक टिश्यू पेपर निकालेंगे और दूसरा टिश्यू पेपर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बिना बॉक्स खोले आप या हाथ लगाए आप टिश्यू पेपर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉक्स के ऊपर एक ओवल शेप में ये कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके सोप का जो बॉक्स है उसके किनारे में जो 2 पेपर जिसका मुझे इस्तेमाल नहीं है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी कलर पेपर लेकर डब्बे के अकॉर्डिंग इसे हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे। इसके बाद हम ऊपर का जो होल मैंने बनाया था उसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि होल के ऊपर चाकू से इस तरह से कट लगा दिया है। इसके बाद हम दोनों तरफ जो ओवल शेप में है उसमें पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से चिपके और ऑर्गेनाइज लगे चिपका हुआ। तो मैं दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगा ले रही हूँ ताकि ये चिपकाने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ कट लगा लिया। अब हम कंटेनर जो है डिब्बा उसे खोल लेंगे और खोलने के बाद पीछे की ओर गम लगाकर इसे चिपका लेंगे। फ्रेंड्स मैं पूरे प्रोसेस को दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जो टिश्यू पेपर हम रिफ़िल पैक लाते हैं उसे हम लेके आएंगे। इसका टिश्यू पेपर जो होता है वो एक एक निकालना पड़ता है। वैसे में क्या होता है कि या तो हम एक निकालते हैं तो दूसरा भी निकल जाता है और बर्बाद भी हो जाता है। तो वैसे में हम क्या करेंगे, और ये इस्तेमाल करने में भी दिक्कत लगता है, अगर आप इसे अच्छी तरह से ना रखें तो गंदा भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से टिश्यू पेपर को निकाल कर हाफ फोल्ड कर देंगे। अब हम दूसरा टिश्यू पेपर लेंगे और उसे भी हम इसके अंदर ही फोल्ड करेंगे। तो बस फोल्ड करने का तरीका देखिए कि अपोजिट साइड में हम इसे डालेंगे और इसे भी फोल्ड कर देंगे। अब हम तीसरा टिश्यू पेपर लेंगे, इसे हम इस तरह से अपोजिट में रखेंगे और इसी तरह से हम एक के अंदर एक इस तरह से टिश्यू पेपर को फंसाते जाएंगे ताकि जब हम टिश्यू पेपर निकालें तो एक निकालने के बाद दूसरा छोर भी बाहर की ओर आ जाए। इसी तरह से हम सारे टिश्यू पेपर को अरेंज कर लेंगे जितना बॉक्स में आ सके। उसके बाद हम इसे बॉक्स में डाल देंगे। अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। एक टिश्यू पेपर निकालने के बाद देखिए दूसरे टिश्यू पेपर निकल आ रहा है। जिस तरह से हमें मार्केट से इस तरह से लाते हैं उस टाइप का हो गया। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने टिश्यू पेपर को रख सकते हैं।